आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर का हलफ लेता हूं। इस लाइन के साथ योगी सरकार 2.0 राज यूपी में शुरू होगा। योगी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे दूसरी बार वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। 49 साल योगी रियासत के 38वें वज़ीर आला होंगे। 19 साल बाद योगी पहले ऐसे वज़ीर आला बनने जा रहे हैं जो असेंबली इलेक्शन लड़कर वज़ीर आला बन रहे हैं। योगी से पहले मुलायम सिंह यादव 2003 में MLA का इंतखाब लड़कर वज़ीर आला बने थे। पिछली बार योगी कानून साज कौंसिल से मुंतखब हुए थे और CM बने थे। जुमेरात की शाम मुबस्सिर अमित शाह की मौजूदगी में योगी को लीडर मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP की हुकूमत वाली 12 रियासतों के वज़राए आला हलफ बर्दारी के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। योगा गुरु बाबा रामदेव, मुख्तलिफ खानकाओं और मंदिरों के महंतों, सनतकारों को भी मदऊ किया गया है। इसके अलावा अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती को भी मदऊ किया गया है। हालांकि अखिलेश ने पहले ही हलफ बर्दारी में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। असेंबली इंतखाबात में BJP ने यूपी में 403 में से 273 सीटें जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल की है। इसके साथ BJP ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुसलसल दूसरी बार किसी पार्टी ने मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई है। इससे पहले 1980 के बाद 1985 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने ज़बरदस्त वापसी की। उसके बाद 37 साल गुजर गए लेकिन कोई पार्टी दोबारा हुकूमत नहीं बना सकी। दौसा जिला में शीतला अष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू सकाफत में शीतला अष्टमी का त्यौहार ऐसा है जिस पर शीतला माता की पूजा ठंडे पकवान से की जाती है। इस मौके पर ख़वातीन शीतला माता के मंदिर में जाती है। एक दिन पहले तैयार पकवान से पानी चढ़ाकर ठंडा पकवान चढ़ाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है और इज्तिमाई तौर पर ख़वातीन शीतला माता की कहानी सुनती है। नौब्याहिता जोड़े अपने बूढ़ी ख़वातीन से आशीर्वाद मांगते हैं। दौसा से विष्णु आशीर्वाद की रिपोर्ट। बिदायूं के थाना फैजगंज बेटा इलाके के नडोली गांव में किसान राकेश पुत्र मदन लाल साकिन नडोली गांव में खेत में मेंथा की सिंचाई कर रहे थे। अचानक एक हाई टेंशन बिजली तार उस पर गिरा जिसकी वजह से राकेश को करंट लग गया और उसकी मौत हो गई है। जल्दी में आसपास के लोगों ने घर वालों को इत्तला दी। लवाहिकीन ने महकमा बिजली की तरफ से बिजली की सप्लाई बंद कर दी। उसके बाद उसकी लाश को उठाकर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किसान के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो गए थे मेहनती में पानी लगाने के लिए, ऊपर से वो नका उक्का वो सही कर रहे थे, ऊपर से 11 हज़ार की चल रही थी, वो टूट गई। उसके बाद ये वहीं पे तार इनके सिर पर गिरा है तो वहीं पे निकल गया। तो सुबह के लिए हमारे चाचा गए ट्यूबवेल पर देखने के लिए, तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे करे तुम्हारा भाई तो वहीं ख़त्म हो गया है। तब हम गए घर से दौड़ते हुए, फिर सब गाँव पूरा गाँव ही पहुँच गया, तो वहाँ से लेके आए। फिर पुलिस को ने सूचना दी। फिर 3 चौकी वाले आए, साहब आए थे, वो साहब आए, वो करके फिर क्या नाम था इनका? राकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? नेडोली। आपके कौन थे? हमारे भाई थे, मैं छोटा हूँ, वो मुझसे बड़े थे। बिदायूं बिलसी वही इत्तला मिलती है। आसपास के लोगों ने जख्मियों को बिलसी के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया। हालत संगीन देखकर डॉक्टरों ने बरेली रेफर कर दिया है। इत्तला मिलते ही बिलसी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। SSIDP सिंह ने बताया कि बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 2 में एक मकान में मुश्तबा हालात में आग लगने से म्यूर बेटा मनोज और भावना बीवी मुकेश महेश्वरी झुलस गए हैं। उन्हें बिलसी के एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाने के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए बरेली रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मज़कूरा वाक़या के बारीक बीनी से तफ्तीश की जा रही है, जबकि इत्तला मिलते ही तमाम इलाके के लोग वहां जमा हो गए। बिदायूं से ब्यूरो सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर
शाहजहांपुर से है, जहां 29 मार्च को शहर के वीडीआर बट्टा के सहन में वाक़ खटार में बालाजी के अक़ीदतमंदों का एक ग्रुप जुमेरात को मेहंदीपुर बालाजी धाम से मुक़द्दस रोशनी लेने के लिए खटार से मेहंदीपुर के लिए रवाना हुआ है। उससे पहले बालाजी का जागरण, उस दौरान तमाम अक़ीदतमंदों ने पूजा की और ढोल के साथ शहर के हुदूद तक बालाजी की रोशनी लेने जाने वाले अक़ीदतमंदों को रुखसत किया। बालाजी के अक़ीदतमंदों का ये दस्ता 26 मार्च को मेहंदीपुर धाम से ज्योति के साथ वापस आएगा। उसी दिन शहर में एक बहुत बड़ा ज्योति जुलूस निकाला जाएगा। रियासत में कोयले का बहरान मुसलसल बढ़ रहा है। इसी दरमियान वज़ीर आला अशोक गहलोत आज छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और राजस्थान के लिए कोयले की सप्लाई के बारे में बात करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दरमियान कोयले की सप्लाई में जारी रुकावटों को दूर करने के लिए गहलोत रायपुर में बघेल से मिलने जा रहे हैं। हाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।